हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट ऑनलाइन क्लासेस हीरो। आज की इस क्लास में हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी लेकर हाजिर हैं हम लोग। और इसमें हम लोग टॉपिक देखेंगे विद्युत धारा एवं परिपथ। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव जो बीबीआई आपको एग्जाम में रिपीट कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होते हैं। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है आपको क्या होता है, एम्पियर। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, पी नंबर। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, तो निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, तो विद्युत धारा जो है अदिश राशि है, विभव भी अदिश राशि है, आवेश भी अदिश है। तो इसमें सदिश राशि कौन सा हो जाएगा, धारा घनत्व। अगला क्वेश्चन है किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो क्या होती है। तो किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो गति जो होती है वो अपसरित होती है। इलेक्ट्रॉन के भीतर चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है। अगला है किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, तार की लंबाई घटाना चाहिए, इससे इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए। तो विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए। इसका जो जवाब होगा 4 का सी नंबर, इसकी धारा को घटाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो ये तो आप पढ़े होंगे किरचॉफ का प्रथम नियम कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, डी। किरचॉफ का बिंदु नियम किस सिद्धांत का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, या फिर संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, या डी द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है या किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन कौन करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लेंज का नियम रट जाएंगे। आवेश संरक्षण का नियम कौन पालन करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के लिए अगर क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा कि लेंज का नियम, इसमें याद रखेंगे हम लोग इसका नियम। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है और किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। दोनों क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, दोनों को ध्यान देंगे। आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन कौन करेगा, किरचॉफ का नियम। एकदम रट जाएंगे, बहुत दिनों क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट, बहुत यही क्वेश्चन है। किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है आपका हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो हीट स्टोन ब्रिज से आप उच्च प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध कोई भी माप सकते हैं। इसका आंसर जो होगा सही नंबर जो होगा सी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका विभवांतर की शुद्ध माप के लिए, विभवांतर की शुद्ध माप के लिए कौन सा विभव मापी जो होगा अधिक उपयुक्त होगा। तो कौन सा विभव मापी अधिक उपयुक्त होगा, तो यहाँ पे जिसका प्रतिरोध कम होगा वही विभव मापी ज्यादा उपयुक्त होगा। तो कौन सा प्रतिरोध कम वाला, देखिए यहाँ पे विकल्प कौन सा है, ए नंबर। तो 50 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी ज्यादा उपयुक्त होगा शुद्ध पठन के लिए। किसी शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। 9 नंबर का जवाब जो होगा 1.5 वोल्ट। दो सेलों के विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 तथा E2 और आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 है। यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल जो होता है फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। E1 के साथ देखिएगा R2 रखना है, E2 के साथ क्या है R1, सीधे उल्टा है, याद रखिएगा। अब बटा में R1 प्लस R2, देखिए यहाँ विकल्प में E1 R1 भी है, कितने लोग ये टिक मार देते हैं, गलत हो जाएगा। इसका जो व्यंजक आता है सोल्व करने के बाद में आपको थ्योरी में सोल्व कराया गया है। इसका सही जवाब जो होगा बी नंबर होगा। E1 के साथ क्या आएगा R2, I2 के साथ R1 बटा में R1 प्लस R2। दो सेलों के विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 और E2 हैं, तो उन सेलों से विभव मापी के तार पर संतुलन की लंबाई क्रमशः L1 तथा L2 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा, आप देखे होंगे तने तार वाले विभव मापी के उपयोग में आपको व्यंजक में आपको बताया गया था। तो वहां फॉर्मूला ये आया था आपको E1 बटा E2 बराबर L1 बटा में L2। तो 11 का जो जवाब होगा, सही जवाब जो होगा 11 का वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल की बीमा क्या है। तो विद्युत वाहक बल की बीमा निकालना है आपको, तो देखिए कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो विद्युत वाहक बल याद रखिएगा, विद्युत वाहक बल का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो हम दिमाग लगा लेते हैं यहाँ पे कि फॉर्मूला मेरे पास एक होता है W बराबर क्या होता है, Q इंटू V। तो यहाँ से W बटा में Q कर देंगे तो क्या आ जाएगा V, यानी V का जो बीमा होगा वही बीमा किसका हो जाएगा, E का बीमा हो जाएगा। और V का बीमा क्या होगा,
W मतलब किसका बीमा, कार्य का बीमा, और Q माने आवेश का बीमा। तो अगर हम इस दोनों का बीमा निकाल करके यदि सॉल्व कर दे तो ये हो जाएगा विद्युत वाहक बल का बीमा हमारा। तो कार्य बीमा क्या होता है, ml स्क्वायर टी के पावर -2 होता है। और इसका बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है, क्योंकि आवेश का सूत्र क्या होता है, Q बराबर क्या होता है IT। तो IT सूत्र होता है, तो यहाँ आवेश का बीमा क्या हो जाएगा A, विद्युत धारा का बीमा क्या होता है A, समय का बीमा क्या होता है T, तो AT हो जाएगा यहाँ पे। इसको ऊपर लेके सॉल्व कर देंगे तो ml स्क्वायर टी के पावर -2 गुने A के पावर -1 और T के पावर -1, पूरे व्यंजक को सॉल्व किया जाए तो ml स्क्वायर टी के पावर -2 -1 मिला के -3, A के पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा आपको ml स्क्वायर टी के पावर -3 और I के पावर I या A भी हो सकता है। देखिए बीमा जो होता है विद्युत धारा का वो दो तरह का बीमा होता है, I भी होता है और A भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं A की जगह पे I भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि I विद्युत धारा का बीमा दो होता है, A भी होता है, A भी होता है। तो ml स्क्वायर टी के पावर -3 A के पावर -1 की जगह पे I के पावर -1 भी लिखा जा सकता है। तो इसको यहाँ पहले लिखा हुआ I के पावर -1 ml स्क्वायर टी के पावर -3। तो इसका जो सही जवाब होगा 12 का आंसर जो होगा D नंबर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध दिया है 0.5 ओम। विद्युत वाहक बल E का मान दिया है कितना 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध R का मान जो दिया है 0.5 ओम। एक बाहरी प्रतिरोध, यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा भेजता है, I का मान दिया है कितना 1 एम्पीयर, तो सेल का विभवांतर, इस सेल का विभवांतर V का मान पूछ रहा है वाट। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा E बराबर देखिए, तो हमको यहां से निकालना विभवांतर V का मान। तो एक फार्मूला होता है हमारा सूत्र I बराबर E बटा में R प्लस R, ठीक है। तो यहां से हम लोग प्रतिरोध निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। I का मान हमारा कितना है 1, E का मान कितना है 1.5 अब बटा में R प्लस छोटा r कितना है 0.5। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 इंटू R प्लस 0.5 बराबर 1.5, ये भागांश के गुना हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये विकल्प हो जाएगा R बराबर R प्लस 0.5, एक समय होता ही रह जाएगा रिजल्ट 1.5। तो यहाँ से हमारा R जो आ जाएगा 1.5 माइनस 0.5 यानी 1.0 यानी कितना आ गया 1 ओम। अब हमको निकालना क्या है V निकालना है। देखिए सेल का विभवांतर पूछ रहा है, तो ओम के नियम जो होता है V बराबर क्या होता है RI। इस फॉर्मूला से यदि देखा जाए तो V का मान जो होगा क्या हो जाएगा R का मान कितना है 1 गुने एम्पियर क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब क्या 1 गुने 1 वोल्ट, यानी क्या आ जाएगा इसका जो सही विकल्प होगा आंसर कौन सा हो जाएगा B नंबर। तो 13 का सही जो जवाब होगा वो B। 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक का बल का कोई सेल, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रश्न से स्पष्ट है क्या कि E बराबर दिया कितना 1.5 वोल्ट और 0.05 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। तो बाह्य प्रतिरोध R का मान दिया 0.05 ओम। अब पूछ रहा है क्या कि यदि परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, I बराबर दिया कितना 2 एम्पीयर, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये पूछ रहा है, आंतरिक प्रतिरोध मतलब छोटा r। तो आंतरिक प्रतिरोध यदि पूछ रहा है छोटा r, तो इसका मतलब क्या, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाइए सूत्र I बराबर E बटा में R प्लस R से। तो I बराबर E बटा में R प्लस R से निकाला जाए तो हमारे पास क्या रिजल्ट हो जाएगा 2 बराबर E का मान कितना है 1.5 और बड़ा R का मान है 0.05 प्लस R। इसको यदि तीसरा गुना कर लिया 2 इंटू 0.05 प्लस R बराबर 1.5,
2 से इसमें हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0.10 और प्लस 2r बराबर 1.5। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए 2r बराबर 1.5 माइनस 0.10 या 2r बराबर, देखिए इसको यदि घटा देते हैं 1.5 में से 0.10 घटा देंगे तो 0.4, 1 कितना जाएगा 40 या r बराबर 1.40 बटा में 2 या r बराबर 1.40 है, यदि कटा दिया जाए इसमें तो 0.70 आएगा, 2 से भागा दे देंगे तो इसमें, तो इसका जो सही जवाब होगा यानी r बराबर हो जाएगा 0.7 ओम। आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा 7 ओम। तो 14 का जो सही जवाब होगा तो कौन सा होगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। पंद्रह का क्वेश्चन देखिए, एक तार में 1 माइक्रोएम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे क्या क्लियर है आपको कि आई का मान दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर दिया है, इसका मतलब कितना, 1 × 10⁻⁻6 एम्पियर, ऐसा यूनिट बदला जाएगा तो। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q का मान जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सॉरी इसका जो मान दिया हुआ है Q का जो मान दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और समय जो यहाँ पे दिया हुआ है T का मान दिया कितना, प्रति सेकेंड। T मतलब प्रति सेकंड मतलब क्या हो गया, 1 सेकंड। T मतलब 1 सेकंड, प्रति सेकंड मतलब हो गया 1 सेकंड। तो एक सूत्र होता है हमारे पास, Q बराबर होता है क्या, IT, और एक फॉर्मूला होते हैं Q बराबर IT एवं Q बराबर N। ये दोनों सूत्र हमारे पास में है, तो हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो इसलिए इसको सूत्र को पहले लिखिए। N जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो हम करते क्या है यहाँ पे, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यहाँ E का मान था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान दिया मूल आवेश का मान। तो इस दोनों फॉर्मूला से देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा रिजल्ट, Ne बराबर Q, ये भी Q का मान है, ये भी Q का मान है, तो I का इंटू T या N बराबर I इंटू T या बटा E। तो हमको इसी व्यंजक को सॉल्व कर देना है, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो N मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो यहाँ पे I, धारा I का मान कितना है 1 × 10⁻⁻6 और T का मान कितना है 1 सेकेंड। अब बटा में E का मान है कितना 1.6 × 10⁻⁻19। तो अब देखा जाए इसमें, तो देखिए तो 1 बटा, देखिए ये हो जाए कितना 1.6 10⁻⁻6 बटा 10⁻⁻19, 1 बटा 16 बटा कितना हो गया 10। लिख सकते हैं इसको, 10 बाद एक अंक है 1 0 लिख दिए। 10⁻⁻6, अगर ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा रिजल्ट, 10⁻+19 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 × 10 बटा 16, 1 × 10 बटा 16 होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा रिजल्ट देखिए -6 + 19। अगर इसको सोल्व किया जाएगा तो हमारा आ जाएगा 10 बटा 16 गुने 10 के पावर 19 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 13। इसमें से एक 10 और ले लिया जाए, सपोज कीजिए, और एक 10 नहीं दिया जाएगा तो देख लिया जाएगा, इतना ही में भागा देके देख लिया जाए कितना आ रहा है। 10 के पावर 13 में रिजल्ट है यहाँ पे, हाँ 16 से 10 में भागा दीजिए तो कितना आ रहा है। तो 16 से 10 में भागा देने के बजाय यदि हम इसको कटा देते तो ज़्यादा बढ़िया होगा। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 5/8, 8 से भागा दे देते हैं 5 में, तो दशमलव देंगे तो यहाँ 0 जाएगा 8 छक 48 और 8 दूनी 16 और 8 पचे 40, यानी कितना आ जाएगा 0.625 गुणे 10 के पावर 13। यहाँ कौन सा विकल्प सही होगा आपको, 15 का ए नंबर विकल्प सही होगा। तो इसमें 15 के ए नंबर पे सही मारेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, यहाँ लिखा हुआ है एम्पियर और लिखा हुआ है घंटा।
तो एम्पियर मतलब क्या हो गया, धारा आई, घंटा माने समय क्या हो गया टी। तो आई गुने टी को क्या कहते हैं हम लोग, क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है, आवेश। इसका जो सही रिजल्ट होगा कौन सा होगा बताइए, सी नंबर हो जाएगा, आवेश। एक एम्पियर जो है मात्रा किसका, विद्युत धारा का। विद्युत धारा का संकेत क्या होता है, आई। और घंटा जो है किसका मात्रा का, समय का संकेत होता है टी। तो आई गुने टी को क्या बोलते हैं, क्यू। क्यू बराबर आई टी होता है फॉर्मूला। तो इसका सही जो जवाब होगा आवेश। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसे मापा जाते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या, ई मतलब क्या, एक तरह से आवेश। आवेश का मतलब क्या हो गया, क्यू। अब भी मतलब वोल्ट जो है उसका मतलब विभवांतर भी हो गया फॉर्मूला। तो क्यू भी किसका फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू का। और डब्ल्यू मतलब क्या होता है, ऊर्जा। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प होगा सही, ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आवेश होता है ना। तो आवेश का संकेत क्या है, क्यू। और विभवांतर वोल्ट जो है किसका, विभवांतर मात्रक है, तभी तब ई की जगह हो गया क्यू, अब भी की जगह भी रह गया। तो क्यू भी फॉर्मूला है किसका, डब्ल्यू का। तो डब्ल्यू किसका होता है, ऊर्जा का। तो इसमें सही जो जवाब होगा सी नंबर। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, फिर आ जाइए देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा गौर करेंगे हम लोग। किलोवाट जो है ये किसका मात्रक है, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। तो शक्ति का ही मात्रक है, किलोवाट जो है शक्ति का ही मात्रक हुआ। तो किलोवाट घंटा कह रहे हैं, किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा में गौर करेंगे तो ये मात्रक हुआ शक्ति का, यानी पी का। और घंटा जो है समय का मात्रक हो गया। तो पी गुने टी बराबर क्या होना चाहिए, हम फॉर्मूला पढ़े बचपन में ही पढ़े 9th क्लास में कि पी बराबर डब्ल्यू बटा में टी। तो ये फॉर्मूला से देखा जाए यदि, तो पी गुने टी बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू माने क्या हो गया, ऊर्जा। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा होगा, शक्ति, प्रतिरोध, विभवांतर। तो नहीं, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा होगा, विद्युत ऊर्जा विकल्प सही होगा। तो इसमें हम लोग 18 का कौन सा हो जाएगा, आपको बी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। 19 नंबर, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं। तो देख लीजिए 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या हुआ बताइए आप हमको। 1 किलोवाट घंटा का मतलब हुआ कि 1 किलोवाट और अगुने 1 घंटा। तो 1 किलोवाट अगुने 1 घंटा, तो 1 किलोवाट में कितना वाट हो गया, 1000 वाट हो गया। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो अब यहाँ पे गौर कर लीजिए कि 36 पर 2 और 3 5 जीरो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वाट सेकंड। तो वाट सेकंड को तो जूल भी कहते हैं। कैसे, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देखा कि P बराबर डब्ल्यू बटा में टी। तो P गुने टी बराबर डब्ल्यू। तो P का मात्रा क्या होगा, वाट, और समय का मात्रा क्या हुआ, सेकंड। तो वाट सेकंड, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। तो वाट सेकंड में जूल कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 36 गुने 10 के पावर 5 जूल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए विकल्प ऐसा तो कुछ है नहीं, दशमलव में है, कोई बात नहीं। तो दशमलव में तो 10 से भागा दीजिए, 10 से गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 10 से भागा दिए, 10 से गुना किए तो यहाँ पे तो रिजल्ट हो गया कितना, 3.6। 10 से भागा देंगे तो इसमें, लेकिन इसके वजह से देखिए 10 के पावर 1 है, यहाँ 10 के पावर 5 है। तो 10 के पावर 1 का 5 मिलाए कितना हो जाएगा, 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो होगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। सही जवाब कौन सा होगा, देखिए ये नंबर विकल्प सही होगा इसका। तो 19 का ये हो जाएगा। अगला है, 2 समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं यदि प्रवाहित होती हैं तो वे क्या करती है एक दूसरे को। तो 2 समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होंगी तो एक दूसरे को विकर्षित करेंगी, और अगर एक दिशा में प्रवाहित होंगी तो आकर्षित करेंगी। तो यहाँ कौन है, विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे को क्या करेंगी, विकर्षित करेंगी। तो 20 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, बी नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में देखा जाए तो 21 नंबर में कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो P बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, P बराबर होता है फॉर्मूला VI, PV एक सूत्र होता है। और एक जो होता है हमारा ओम का नियम, P बराबर फॉर्मूला ये होता है एवं ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर R इंटू आई। तो यहां से देखा जाए तो V बटा में R बराबर क्या हो जाएगा, I। यानी कहने का मतलब क्या कि P बराबर V इंटू आई की जगह क्या भर सकते हैं हम लोग, V बटा R। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, P बराबर V में V से बना तो V स्क्वायर बटा में R। तो इसका जो फॉर्मूला होगा कौन सा हो जाएगा, C नंबर। ठीक है, C नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख चुके 21 सवाल का ये सेट था आपको। ठीक है, तो आशा नहीं पूरा विश्वास है स्टूडेंट्स कि आपको सारे 21 क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिए। ज़्यादा अगर दिक्कत हो रहा है किसी किसी क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन है उसको खुद से बना के देख लीजिए। और हमको पूरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को बिना स्किप किए देखते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक मतलब क्वेश्चन चैप्टर का आपको किया जा चुका है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन, यदि हमारा सारा वीडियो आप देखते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। इस बात की हम लोग एकदम गारंटी देते हैं। टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में एकदम सही होगा। टोटल ऑब्जेक्टिव की गारंटी देते हैं हम लोग कि सही हो जाएगा। तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। और इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंचाएं। अगर आपके दोस्त अगर भी नहीं सब्सक्राइब किए तो उनसे भी सब्सक्राइब कराएं और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग पहले थोड़ा सा अभी नए हैं इस चैनल पे। तो आप सपोर्ट करेंगे तो काम करने में हम लोग को मन भी लगेगा और अच्छे अच्छे वीडियो आपको बनाते भी रहेंगे। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को बना रहे हैं, फिर आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर बनाएंगे, फिर 5 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। पूरा कंप्लीट तैयारी हम लोग कराएंगे। आप हमसे रेगुलर जुड़े रहिए यूट्यूब पे। आप हमारे वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।